इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी के कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। खतरनाक तरीके से बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को मिली राहत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बरसे बादल। बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी देर रात राहत की बारिश। दमघोंटू हवा से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। प्रदूषण वाली गाड़ियों की जांच के लिए अलग अलग इलाकों में पहुंचे। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली से आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। कई अधिकारी और पुलिस वाले भी मौजूद थे। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का दौरा किया। दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के प्रदूषण स्तर की जांच कर कार्रवाई देखी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचे। कहा, पुलिस वाले और ट्रांसपोर्ट विभाग ग्रैब के नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने देर रात किया गाजीपुर बॉर्डर का दौरा। अधिकारियों और पुलिस वालों के साथ गाड़ियों की जांच में शामिल हुई। दिल्ली में 20 नवंबर तक आर्टिफिशियल रेन करा सकती है दिल्ली सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार अपना रखेगी पक्ष। दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल बारिश को 2 फेज की स्टडी में आने वाले 13 करोड़ का खर्च उठाने को तैयार। केंद्र सरकार से की मदद की अपील। पंजाब के मोगा में खेतों में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची, खेतों में लगी आग को बुझाया। पंजाब के पटियाला में उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां। खेतों में खुलेआम जलाई जा रही है पराली। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट की तैयार। आज लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। 6 सांसदों ने किया समर्थन, 4 सांसदों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने महुआ के विरोध में किया वोट। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति महुआ का समर्थन नहीं करेगा। सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश पर महुआ ने जवाब दिया, मैं अगली लोकसभा में बड़े अंतर से जीत कर आऊंगी। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की सिफारिश को बताया कंगारू अदालत का पहले से फिक्स मैच। कहा, भारत के लिए यह संसदीय लोकतंत्र की मृत्यु है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा। दिल्ली में आज 2+2 मीटिंग में करेंगे शिरकत। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की होगी अहम बैठक। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजनाथ सिंह और एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, इस बैठक में भारत और अमेरिका के ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ब्लिंकेन से पहले दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया रिसीव। पालम एयरपोर्ट पर दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इजराइल हमास जंग का 35वां दिन आज। अब तक दोनों तरफ से 12,378 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में गाजा में 4,400 बच्चों सहित 10,818 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक में मारे गए 160 लोग। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल का लिटिल पॉज का बड़ा फैसला। रोजाना 4 घंटे के लिए जंग रोकने को तैयार हुआ इजराइल। इजराइल ने मानवीय आधार पर किया फैसला। उत्तरी गाजा में फंसे हुए आम लोगों को निकालने के लिए देगा सेफ पैसेज। इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी। हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के कमांडर इब्राहिम अबू मगसिब को मार गिराया। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी। गाजा के आसमान में पूरी रात फ्लेयर्स की रोशनी नजर आई। गाजा पट्टी के कई इलाकों में इजरायली मिसाइल्स ने टारगेट किया। लगातार धमाकों से गूंजता रहा गाजा शहर। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, आमने सामने की लड़ाई में हमास के 50 आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई का वीडियो जारी किया। हमास के हथियार गोदाम और फैक्ट्री पर कब्जा किया। इजरायली सेना ने वीडियो में दिखाए हमास के रॉकेट्स और मोर्टार। भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर्स भी आए नजर। इजरायली सेना ने वीडियो में हमास की करतूत भी कैद की। स्कूल की छत से रॉकेट लॉन्च करते दिखे आतंकवादी। इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों पर मिसाइल अटैक किया। रॉकेट लॉन्चर पैड्स को भी तबाह किया। इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर रेड की। कम से कम 7 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। जेनिन की सड़कों पर दौड़ती दिखी इजरायली सेना की गाड़ियां। रेड में 13 फिलिस्तीनी घायल हुए। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर हमला लगातार जारी। बॉर्डर से सटे कई गांवों को मिसाइल्स के अटैक से तबाह किया। इजराइल ने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया। गांव से उठता नजर आया धुआं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। हमले में शहीद सैनिकों के परिवार से मुलाकात करने, शहीदों के प्रति जताई संवेदना। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। जल्द ही बंधकों की रिहाई का भरोसा दिया। इटली ने गाजा के लिए रवाना करने की बात कही। हॉस्पिटल शिप गाजा में हमले के दौरान घायल फिलिस्तीनियों को मेडिकल सुविधा हॉस्पिटल शिप कराएगा मुहैया। ठाणे के मुब्रा में हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने फिलिस्तीन के हक में दुआ मांगा। कहा, फिलिस्तीन की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। प्रदर्शन के दौरान भारत सरकार से अपील, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाया जाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों का फैसला। कहा, मुब्रा में इजराइल के प्रोडक्ट्स को बेचेगी नहीं।
मुस्लिम समुदाय के लोगों से बहिष्कार करने की अपील की। पीएम मोदी ने उदयपुर में भ्रष्टाचारी नेताओं पर हमला किया। कहा, सिर्फ छोटी बड़ी मछली ही नहीं बल्कि मगरमच्छों पर भी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने कहा, जो जमानत पर घूम रहे हैं उनको बुखार नहीं उतर रहा है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, यहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहां पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन रैलियां निकालते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस राजस्थान को बर्बाद करके मानेगी। राजस्थान के कई इलाकों से गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी हैं। जशपुर रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ, बनेगी बीजेपी की सरकार। गृहमंत्री अमित शाह के जीत के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। वो अब बोलना छोड़ दिए हैं। पिछली बार 65 सीट जीतने के किए थे दावे। भूपेश बघेल बोले, वे हमारे लिए बोलते हैं, हमें मिली थी 68 सीट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में किया रोड शो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। रोड शो के दौरान लोगों ने बरसाए फूल, जमकर की आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी का रोड शो। फिर उठा ओबीसी का मुद्दा। राहुल गांधी का आरोप, किसानों का पैसा छीनती है बीजेपी। फसल बीमा योजना का पैसा भी नहीं मिला। गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। मुसलमानों को अनदेखा किया। जयपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अटैक। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रोड शो किया। जुबली हिल्स से कांग्रेस की टिकट पर नामांकन दाखिल किया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही से भड़के नीतीश कुमार। जीतनराम मांझी को बुरी तरह फटकारा। कहा, मेरी मूर्खता से मांझी बने थे सीएम। जीतनराम मांझी ने कास्ट सर्वे पर उठाए थे सवाल। कहा, सर्वे पर भरोसा नहीं। अपने अपमान पर बोले जीतनराम मांझी। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जीतनराम मांझी ने कहा, अपनी इज्जत बचाने के लिए नीतीश ने मुझे कुर्सी पर बिठाया था। नीतीश कुमार पर भड़के मांझी के बेटे संतोष सुमन। कहा, दलित और महिलाओं का अपमान करते हैं नीतीश कुमार। जीतनराम मांझी से मिले विपक्ष के नेता विजय सिन्हा और बीजेपी के सीनियर लीडर। मांझी के घर जाकर मुलाकात की। नीतीश कुमार के बचाव में उतरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, सीएम ने कोई दलित विरोधी बयान नहीं दिया। गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी एक बार फिर आई एक साथ। एमएनएस के दीपोत्सव में दोनों बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव में जावेद अख्तर ने लगाए जय सिया राम के नारे। कहा, हिंदुस्तान में पैदा होना गर्व की बात है। जावेद अख्तर ने राम और सीता को अलग करने वालों को बताया रावण। दीपोत्सव में बुलाने के लिए राज ठाकरे का शुक्रिया किया। जावेद अख्तर ने माना, देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कमी आई है। कहा, आज शोले लिखते तो मंदिर वाला सीन नहीं लिख पाते। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक टोल प्लाजा पर 6 गाड़ियां आपस में टकराईं। 3 लोगों की मौत। हादसे में घायल 6 लोगों का इलाज जारी। टोल प्लाजा से पहले एक तेज रफ्तार इनोवा ने मर्सिडीज को टक्कर मारी। भागने के दौरान टोल प्लाजा पर कई गाड़ियों से टकराई। क्रेन के जरिए गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टक्कर मारने वाला गाड़ी का ड्राइवर भी हादसे में जख्मी। रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला। प्रचार के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाके बैजनाथ पारा पहुंचे थे। ब्रजमोहन अग्रवाल ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया। रायपुर महापौर और उनके भाई अनवर ढेबर पर हमला करवाने का आरोप। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप, इलाके में तनाव पैदा करने की नीयत से हमले की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 8 हुई। 3 लोग अस्पताल में भर्ती। मरने वालों में ज्यादातर युवा दिहाड़ी मजदूरी का करते थे काम। गांव वालों का आरोप, सरेआम अवैध शराब का होता था कारोबार। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। यमुनानगर पुलिस ने रॉकी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। अवैध शराब के कारोबार में शामिल था। मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज। पुलिस पूछताछ में जुटी। मध्य प्रदेश के विदिशा में क्रिश्चियन मिशनरीज के भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में छात्र की शिक्षक ने की पिटाई। स्कूल परिसर में जय श्री राम का नारा लगाने पर दी सजा। खबर फैलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पहुंचे स्कूल। जमकर किया हंगामा। भारत माता कॉन्वेंट स्कूल को छावनी में तब्दील किया गया। पहले भी कई बार विवादों के वजह से मिशनरी स्कूल से इस तरह के मामले आ चुके हैं सामने। मामले को एनसीपीसीआर ने संज्ञान लेते हुए प्रियांक कानूनगो ने घटना की निंदा की और कहा, कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा है। पड़ोसी राज्यों में चुनाव से नागपुर सहित विदर्भ में व्यापारी परेशान। वाहनों की हो रही चेकिंग से दीपावली के सीजन में व्यापार प्रभावित होने का आरोप। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। अपनी परेशानी का समाधान करने की अपील की। एनआईए ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई। 1,34,12,000 रुपए जब्त। मध्य प्रदेश के रीवा में नकली नोट के साथ पकड़ाया शख्स। बैंक में रुपए जमा कराने गया था आरोपी। 200 के 1 लाख रुपए बरामद। बैंक कर्मियों ने नकली नोट देखकर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। शख्स ने खुद को बताया दुकानदार। आरोपी ने ग्राहक से रुपए मिलने की बात बताई।
सामान के बदले ग्राहक ने दिए थे रुपए, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। गुजरात के सूरत में फायर डिपार्टमेंट ने 20 फायर प्रूफ सूट खरीदे। 400 से 1600 डिग्री तापमान में फायर कर्मी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। अबू धाबी में यूएई प्रेसिडेंट से जैन आचार्य लोकेश मुनि की मुलाकात। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में दी जानकारी। जैन धर्म की विचारधारा को फैलाने के लिए दिल्ली में बन रहा है विश्व शांति केंद्र। 2024 में औपचारिक रूप से होगा उद्घाटन। यूपी के मैनपुरी में दिवाली से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस की टीम ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से बात की। दीपोत्सव से पहले अयोध्या सज धज कर पूरी तरह से तैयार। पूरा शहर रोशनी से जगमग नजर आया। सरयू नदी से लेकर राम की पैड़ी तक खूबसूरत लाइटिंग्स और लेजर शो का आयोजन लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। गुजरात के सूरत में राम मंदिर की थीम पर बनाई गई रंगोली। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी बनाई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिवाली की रौनक। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टक्कर। अहमदाबाद में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका से मुकाबले से पहले बोले अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, फील्डिंग में सुधार की जरूरत, कैच छोड़ने से हुआ है नुकसान। न्यूजीलैंड ने पक्का किया सेमीफाइनल का अपना टिकट। अपने आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को दिया 172 रनों का टारगेट। कीवी टीम 24वें ओवर में जीत दर्ज कर चुकी थी।